मैं ये अर्ज करूं कि अभी तक जो बिल्स आने वाली हैं पार्लियामेंट में हैं, जिनके ड्राफ्ट्स बने हुए हैं जो पेश करने जा रहे हैं, अभी उनकी डिटेल्स किसी भी तंजीम के पास अभी अवेलेबल नहीं है। उसमें डिटेल्ड क्या कंडीशंस रखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें सजेस्ट की गई हैं, कौन कौन से प्रपोजल उसमें रखे हैं, उसकी डिटेल जब तक आएगी नहीं तो उस पे बोलना अभी तो मुश्किल ही होगा। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें उसमें सुनने को आई हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ है, जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, बड़े बड़े जराइम में मुलव्वस हैं, उनको इलेक्शन में बैन करने का जो संदेश आया है, इन चीज़ों को हम सराहना करते हैं। क्योंकि अगर मुल्क को एक पेज पे लाकर साफ सुथरा निज़ाम देना है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, करप्शन फ्री कंट्री बनानी है, तो जितने भी क्रिमिनल्स जो इस वक्त भी पार्लियामेंट में बहस थे, पार्लियामेंट मेंबर नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, देश के लिए एक अच्छी बात होगी। और करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम इसमें वज़ा किए गए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ कि अगर इसमें कोई भी होगा स्टेचर को कंसिडर न करने के बगैर, जो बिल में सुना है, प्रपोज किया गया है कि अगर इसमें किसी भी हैसियत का ऊंची हैसियत की कोई शख्सियत भी मुलव्वस हुई, इवन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर कोई भी होंगे, तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर 30 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ये चीज़ें हैं वहाँ इन चीज़ों को हम अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन पूरा पता चलेगा डिटेल इसके बाद ही। जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की हालत आप देख लीजिए, यहाँ भी करप्शन तो पीक पे है। कई स्कैंडल्स हुए पास्ट में, खासकर एम्प्लॉयमेंट को आप जानते हैं, जो SSRB के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट के वो लिस्ट निकाले गए थे, क्या किसी को सज़ा, ये तो छोटे दर्जे की चीज़ें, क्या किसी को सज़ा मिली? यहाँ माइनिंग्स को लूटा जा रहा है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जम्मू कश्मीर के अवाम इस चीज़ का वेलकम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अगर करप्शन को इरेडिकेट किया जाएगा और अगर यहाँ के लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे, और बहुत अच्छी बात है मुल्क के लिए। और इसके साथ साथ हम ये भी अपील करना चाहेंगे, बिल में ये भी होना चाहिए, जैसे किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि जो मुल्क में भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिशें कर रहे हैं, सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं तासुब की बुनियाद पर, मजहबी मुनाफरत फैलाकर, उन चीज़ों का भी किला कमा करना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें बिल में आएंगी तो ये बहुत अच्छी बात है। मुंतज़िर साहब, इसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs की बात की गई है, हाउ अ पर्सन डेयर टू अरेस्ट द प्राइम मिनिस्टर, और उसमें क्या आपको ये खदशा है कि ये पुलिस स्टेट बनाई जा रही है, जो भी वो चाहेंगे इसके थ्रू वो, इस बिल के थ्रू वो कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये बिल जो है या ये लॉ जो है बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें तभी मैंने कहा कि अभी डिटेल्स नहीं आई, इस पे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। ये जो कानून होता है, आप सभी जानते हैं, कानून तो हर किसी शख्सियत से ऊपर होता है, बालातर होता है। जब मुल्क का आईन तश्कील दिया जा रहा था तो आईन में ये बताया गया है कि शख्स कितना भी अवामी मकबूलियत रखता हो या कितने भी बड़े ओहदे पे हो, अगर कानून के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ, कानूनी बारीकियों के खिलाफ काम करता होगा तो वो मुजरिमों के कटेरे में खड़ा किया जा सकता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा, यहाँ बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव रह चुके हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया था। बहुत सारे लोगों को यहाँ तो कई चीफ मिनिस्टर्स को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी को जब अरेस्ट किया, साबिका प्राइम मिनिस्टर थे ना वो, जी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आज की रिजीम में, मोदी जी की रिजीम में, हाल ही में केजरीवाल जी को, वो दूसरे CM को उन्होंने तो गिरफ्तार कर लिया। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खदशा ये है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि क्या ये अपोजिशन पर तक ही महदूद रहेगा? कहीं इसमें सियासी इंतकाम गिरियाँ तो नहीं ली जाएंगी? क्या यहाँ जो सियासी लोग हैं, जो मरकज़ी हुकूमत जो मौजूद होगी, कोई भी हुकूमत, इस वक्त BJP की NDA की है, क्या अगर कांग्रेस बात करेगी तो इसको उसके हरबे के तौर, उनको दबाने के तौर इस्तेमाल बात किया जाएगा? ये खदशात अभी तक मौजूद हैं जब तक पूरी डिटेल नहीं आएगी। इसलिए ये सवालिया निशान बना हुआ है और ये ज़रूरी देखना है कि जैसे अभी तक बहुत सारे लोगों को NIA के आड़ में, ED के आड़ में, बहुत सारी एजेंसीज़ के दबाव के आड़ में शिकार बनाया गया, उस चीज़ को
कहीं बरोईकार न लाया जाए, ये भी खदशात मौजूद हैं। जहां हम उस चीज़ की करप्शन को ख़त्म करने की बात की अप्रिसिएशन करेंगे, वहां ये भी ज़रूरी देखना है और बिल पास होने से पहले इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये ज़ाती तजादात, ज़ाती मुनाफरत या ज़ाती तासुब की बुनियाद पर इंतकाम कीरी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे ये कवानीन। ये देखना सबसे बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो देश मुंतशिर हो जाएगा और यहाँ की सियासी निज़ाम में जो बगावट आएगी, जो गिरावट आएगी, उससे मुल्क की तरक्की कभी नहीं होगी और मुल्क को खतरा रहा होगा। परसों जो है उमर ने कहा था कि कैंपेन करेंगे स्टार्ट स्टेट के लिए, क्या अपनी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी किसी चीज़ को लेकर? देखिए, हम अपनी पार्टी का ये आईन है, मंशूर है और वाज़ेह प्रोग्राम है। इस बारे में अपनी पार्टी के कायद सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपील की थी कि जितने भी हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम आइए एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन बनाएंगे ताकि जो हमारे मिनिमम प्रोग्राम्स है, जॉइंट मिनिमम प्रोग्राम, जो जॉइंट डिमांड्स हैं, कॉमन डिमांड से हमारी हर पार्टी चाहती है स्टेटहुड आ जाए, हर पार्टी चाहती है हमें अपना तशक्कुस वापस मिल जाए। इसी के लिए अपनी पार्टी ने अपील की थी एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन बनाने की। बदकिस्मती की बात हुई कि उस पे यहाँ की सीनियर सियासी पार्टियाँ, बड़ी जमातें जो है, उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। अब जबकि उमर अब्दुल्ला साहब निकले हैं कंपेन चलाने के लिए, सिग्नेचर कंपेन करने के लिए, स्टेटहुड के लिए, तो अच्छा इकदाम है। कहीं ना कहीं तो लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि लोग मुतहरिक हैं, ये भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ के अवाम इसके साथ है, लिहाजा न हम इसकी मुखालफत करते हैं न तनकीद करते हैं। एक अच्छा कदम है क्योंकि स्टेटहुड अभी मिला नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानियाँ दी, उसके बावजूद नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि हम अभी उस मसले को हल कराने के लिए तशनबलब हैं। इसलिए उस सिमत में जितनी भी तामीरी कोशिश की जाए बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिज़ाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।